आप स्टूडेंटों को कॉम्पिटिटिव हिंदी पढ़ाएंगे। हिंदी में वर्णमाला पढ़ाएंगे। वर्णमाला में कुल नियम 6 होते हैं, जो कि हम आप स्टूडेंटों को 6 नियम 6 वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। 6 नियम प्रोवाइड कराने के बाद आप स्टूडेंटों से पूरी हिंदी वर्णमाला में कोई भी क्वेश्चन आप स्टूडेंटों से बचने वाला नहीं होगा। पूरी वर्णमाला ट्रिक के द्वारा होती है, जो कि आप स्टूडेंट अपने क्वेश्चन का 1 सेकंड में आंसर कर सकते हैं। तो चलिए हम आप स्टूडेंटों को यहां वर्णमाला का नियम नंबर 1 वीडियो नंबर 1 के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि आप स्टूडेंटों को याद हो जाए और कोई भी क्वेश्चन आप स्टूडेंटों से बच ना पाए। नियम नंबर 1 का नाम होता है वर्णमाला की बेसिक जानकारी। वर्णमाला की बेसिक जानकारी अपने में स्वयं में 4 प्रकार की होती है। पहला प्रकार होता है वर्णमाला का अर्थ जान लिया जाए। दूसरा प्रकार होता है विभिन्न भाषाओं की लिपियां जान ली जाएं। तीसरा प्रकार होता है संक्षिप्त रूप में हिंदी साहित्य का विकास समझ लिया जाए। चौथा प्रकार होता है कि वर्णमाला में अक्षरों की संख्या को जान लिया जाए। इस तरह से आपका नियम नंबर 1 4 प्रकार का होगा, जो कि हमने आपको यहाँ लिख रखा है, जिससे कि आप स्टूडेंट नियम को समझ सकें और आप स्टूडेंटों को कोई समस्या ना आए। तो सबसे पहले हम आप स्टूडेंटों को हिंदी वर्णमाला का अर्थ बता देते हैं। अक्षरों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। एक होता है वर्णमाला में वर्ण, एक होता है अक्षर। लेकिन वर्ण की और अक्षर की वैसे तो बात एक ही होती है, लेकिन यदि डिफरेंस आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो थोड़ा डिफरेंस भी होता है, जिसे हम लिखकर प्रदर्शित करें। जैसे छोटा आ का कबूतर, हमने ये लिख के प्रदर्शित करा तो ये ही आपका जो है अक्षर कहलाएगा। लेकिन हम इसे लिख के प्रदर्शित ना करें, हम इन्हें बोल के प्रदर्शित करें, छोटा आ का कबूतर, तो अब ये ही आपका अक्षर नहीं वर्ण बन जाएगा। कुल मिलाकर के आप स्टूडेंट को समझना है, यदि बोलकर प्रदर्शित करें तो वर्ण कहलाता है, लिखकर प्रदर्शित करें तो अक्षर कहलाता है। इस तरह से वर्ण में और अक्षर में आप स्टूडेंट डिफरेंस कर सकते हैं, जिससे कि आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। हम यहां आप स्टूडेंटों को हिंदी की वर्णमाला पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हमें हिंदी को जान लेनी चाहिए। आप स्टूडेंटों से पूछा जाए कि हमारे भारत की मातृभाषा कौन सी है, तो आप हिंदी लगाएंगे। हिंदी को हमारे भारत की मातृभाषा माना गया है। आप स्टूडेंटों से पूछा जाए पहले नंबर की मातृभाषा कौन सी है भारत की, तो आप हिंदी लगाएं। आप स्टूडेंटों से पूछा जाए दूसरे नंबर की मातृभाषा कौन सी है, तो आप अंग्रेजी लगाएंगे। आपसे पूछा जाए
कि हिंदी को मातृभाषा का दर्जा मिला है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत मिला है, तो आप 343 लगाएं, जो कि आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगर आप स्टूडेंटों से पूछा जाए उत्तर प्रदेश की पहली राजकीय भाषा कौन सी है, तो आप राज्य भाषा को हिंदी ही लगाएं। अगर दूसरे नंबर की पूछा जाए उत्तर प्रदेश की दूसरी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, तो आप उर्दू लगाएं। इस तरह से आप अपने क्वेश्चन का भाषाओं के रूप में क्वेश्चन अपने एग्जाम में ठीक कर सकते हैं। आगे हम आप स्टूडेंटों को विभिन्न भाषाओं की लिपियों के बारे में बताते हैं। पहली आप लिपि याद रखेंगे, हिंदी की लिपि क्या होती है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। हिंदी की लिपि का नाम पूछा जा रहा है, तो आप स्टूडेंट देवनागरी लिपि लगाएं। हिंदी की लिपि का नाम देवनागरी लिपि होता है। यदि आप स्टूडेंटों से पूछा जाए अंग्रेजी की लिपि का नाम क्या होता है, तो अंग्रेजी की लिपि आप स्टूडेंट रोमन लगाएं। यदि आप स्टूडेंटों से संस्कृत की लिपि पूछा जाए, तो संस्कृत की लिपि आप स्टूडेंट ब्राह्मी लगाएं। अगर आप स्टूडेंटों से पंजाबी की लिपि का पूछा जाए, पंजाबी की लिपि कौन सी होती है, तो आप स्टूडेंट पंजाबी की लिपि गुरुमुखी लगाएं। आप स्टूडेंटों से उर्दू की लिपि पूछी जाए, तो उर्दू की लिपि फारसी लगाएं। यदि फारसी की लिपि पूछी जाए, तो फारसी ही लगाएं। यदि अरबी की लिपि पूछी जाए, तो फारसी लगाएं। कुल मिलाकर के उर्दू की लिपि, फारसी की लिपि, अरबी की लिपि फारसी ही होती है। इस तरह से आप स्टूडेंट अपनी लिपियों को याद रख सकते हैं। नियम नंबर पहले का तीसरा भाग होता है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त परिचय। तो हम आप स्टूडेंटों को थोड़ा सा हिंदी साहित्य का विकास का संक्षिप्त परिचय बता देते हैं। हिंदी साहित्य का विकास अपने में स्वयं में एक अलग होता है, जो कि हम आप स्टूडेंटों को अलग बताएंगे, जिसमें टोटल वीडियो हिंदी साहित्य के विकास में आपकी 15 वीडियो होंगी। उसके बाद में हिंदी साहित्य के विकास का आपसे क्वेश्चन बचने वाला नहीं होगा, लेकिन हम आप स्टूडेंटों को यहाँ संक्षिप्त रूप में थोड़ा सा हिंदी साहित्य का विकास बता देते हैं। आप स्टूडेंटों को हिंदी साहित्य के विकास में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। आप स्टूडेंटों से पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं, तो आप मूल संविधान में 14 भाषाएं लगाएं, 14 भाषाएं लगाएं। अगर आपका मूल संविधान में पूछा जा रहा है, तो 14 भाषाएं लगाएं। लेकिन संविधान संशोधन 21 हुआ था और सन 1967 था। 1967 में संविधान संशोधन 21 में एक भाषा संविधान में और जोड़ी गई, जिसका नाम सिंधी था। तो 1967 में हमारे संविधान में 15 भाषाएं हो गई, यानी कि 15 भाषाएं हो गई। इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते 71वां संविधान संशोधन चला। 71वां संविधान संशोधन 1992 में चला। 1992 में आपकी 3 भाषाएं संविधान में और जोड़ दी गई। उन 3 भाषाओं की आप ट्रिक याद रख सकते हैं। उनके लिए ट्रिक होती है नमक से याद रख सकते हैं। ना से होती है आपकी नेपाली, माँ से होती है आपकी मणिपुरी, और का से होती है आपकी कोंकणी। इस तरह से ये 3 भाषाएं नमक की ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। इस तरह से 71वें संविधान संशोधन में 1992 में 3 भाषाएं और जोड़ी गईं, तो हमारे संविधान में 18 भाषाएं हो गईं, यानी कि 18 भाषाएं हो गईं।
उसके बाद 2003 में 92वां संविधान संशोधन चला, जिसमें हमारे संविधान में 4 भाषाएं और जोड़ी गईं। तो 4 भाषाएं जोड़ने के लिए भी आपको हम ट्रिक बताएंगे। वो ट्रिक में 4 भाषाएं आ जाएंगी। जैसे आपके लिए 4 भाषाएं जोड़ी गईं, वो होती है बोडमास, वोडमास। वी से वो से आप बोडो को याद रखें, बोडो भाषा जोड़ी गई। डा से डोगरी याद रखें, डोगरी हुई। माँ से मैथिली याद रखें, मैथिली जोड़ी गई। सा से संथाली याद रखें, संथाली जोड़ी गई। इस तरह से 2003 में 92वें संविधान संशोधन में 4 भाषाएं और जोड़ी गईं। तो 2003 में हमारे संविधान में 22 भाषाएं हो गईं, जो कि वर्तमान में भी हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं। 2003 से 22 भाषाएं ही चल रही हैं संविधान में। आप स्टूडेंटों से पूछा जाए कि संविधान में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो आप 22 लगाएं। इस तरह से 22 भाषाएं हमारे संविधान में हुई। आप स्टूडेंट याद रख सकते हैं और आप अपने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कर सकते हैं। इस तरह से हम आप स्टूडेंटों को नियम नंबर 1 का 4 प्रकार बता देते हैं। 4 प्रकार में हम आप स्टूडेंटों को वर्णमाला में अक्षरों की संख्या की जानकारी देंगे, जिससे कि आप स्टूडेंटों को अक्षरों की जानकारी कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले आप स्टूडेंटों से पूछा जा सकता है कि उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। तो आप स्टूडेंट उच्चारण की दृष्टि से पूछा जाए तो आप 45 अक्षर लगाएं। उच्चारण की दृष्टि से 45 अक्षर लगाएं। लेकिन 45 में भी 2 प्रकार के अक्षर होते हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। यदि उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या पूछी जाए तो आप स्वरों की संख्या 10 लगाएं। यदि व्यंजनों की पूछी जाए तो आप स्टूडेंट 35 लगाएं। ये तो आपकी उच्चारण की दृष्टि होती है, जो आप स्टूडेंट याद रख सकते हैं और अपने क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। लेकिन आगे 2 दृष्टि और होती हैं। एक होती है आपकी लेखन की दृष्टि और एक होती है परंपरागत दृष्टि। लेखन की दृष्टि और परंपरागत दृष्टि दोनों की एक ही बात होती है। एक को याद रखिए, दूसरी याद रहती है। अगर आप स्टूडेंटों से पूछा जाए लेखन की दृष्टि से या परंपरागत दृष्टि से तो आप 52 अक्षर लगाएं। पूरी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। इसमें स्वर भी होते हैं, व्यंजन भी होते हैं। चाहे वो परंपरागत दृष्टि पूछे, चाहे लेखन की दृष्टि पूछे, 52 अक्षर लगाएं। यदि स्वरों को पूछे तो आप 13 लगाएं, 13 अक्षर लगाएं। यदि व्यंजनों की संख्या पूछे तो आप व्यंजनों की संख्या 35 लगाएं। टोटल 52 हैं, ये 48 हो गए हैं। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, अगर वो पूछने लगे कुल व्यंजन कितने होते हैं तो 4 संयुक्त 35 ये तो आप 39 लगाएं। अगर वो कुल ना पूछे तो परंपरागत दृष्टि से पूछे या लेखन की दृष्टि से पूछे तो आप स्टूडेंट 35 ही लगाएं। लेकिन कुल पूछ ले तो 39 लगाएं, जिससे कि आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो। आगे एक प्रकार और होता है जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उसमें ये होता है कोई भी दृष्टि नहीं कहता है, ये ही महत्वपूर्ण होता है। कुछ भी ना कहे, ना लेखन की दृष्टि, ना परंपरागत दृष्टि, ना उच्चारण की दृष्टि, कुछ भी ना कहे और वो आपसे कहे कि हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं तो भी 52 लगाए। लेकिन कुछ भी ना कहे कि कितने अक्षर होते हैं तो 52 लगाएं। लेकिन यहाँ स्वरों की अगर संख्या पूछ ले
कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप स्टूडेंट 11 लगाएं। अगर व्यंजनों की पूछी जाए तो 33 लगाएं। ये ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कुछ भी नहीं कहता है। वो कहता है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या बताइए। विकल्प रहेंगे आपके 10, 11, 13, तो आप 11 लगाएं। क्योंकि कोई भी दृष्टि ना लगाए तो 11 लगाएं। अगर व्यंजन पूछे जाएं तो 33 लगाएं। ये कोई भी दृष्टि ना पूछे तो लगाएं। इस तरह से आप स्टूडेंट अपने पूरे अक्षरों को वर्णमाला में याद रख सकते हैं और आप अपने क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। इस तरह से पूरी वर्णमाला, ये तो बेसिक जानकारी थी। आगे जो प्रकार रहेंगे 5, वो आपके टोटल की टोटल ट्रिक पे आधारित होंगे। हम आप स्टूडेंटों से वायदा करते हैं, आप अपनी 5-10 मिनट निकालिए। जो भी हमारी वीडियो होगी तो वो आप 5-10 मिनट का समय आपका आबाद रहेगा। एक बार वीडियो देख ली तो आप स्टूडेंट उस पॉइंट को अपने जीवन की तो बात छोड़िए, अगले 7 जन्म में भी आप नहीं भूल पाएंगे। आपकी वो 10-5 मिनट बहुत ही कीमती हो जाएंगी, आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से पूरी वर्णमाला हम आप स्टूडेंटों को 6 वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि हम आप स्टूडेंटों से वायदा करते हैं पूरी 6 की 6 वीडियो सुनहरी सिंह यूट्यूब चैनल 1 सेकंड पर प्रोवाइड कराएंगे। फिर उसके बाद में 6 वीडियो के बाद में आप स्टूडेंटों से वर्णमाला का कोई भी क्वेश्चन बच नहीं सकता। पूरी हिंदी, पूरी वर्णमाला ट्रिक के द्वारा होती है। हम आप स्टूडेंटों को विश्वास दिलाते हैं, यदि आप स्टूडेंट हमसे पूरी हिंदी पढ़ लेंगे तो हम आपसे 100% आपको विश्वास दिलाते हैं, पूरी हिंदी में आप स्टूडेंटों से कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं होगा। इस तरह से आप स्टूडेंटों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आप स्टूडेंटों को आगे भी इस तरह की वीडियो बनाते रहें तथा आप स्टूडेंटों को तक इस तरह की वीडियो पहुंचती रहें।